Hello students, welcome in our lecture Limit and Continuity. I think this topic is very crucial, very important, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोग को फील भी हुआ होगा और समझ में आ रहा होगा। इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली लिमिट एंड कंटिन्यूटी दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कैलकुलस। ओके, लिमिट आपने 11th में स्टडी की है, कंटिन्यूटी आपको 12th से स्टार्ट करना है। एंड आफ्टर द लिमिट एंड कंटिन्यूटी फिर आपको पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई थिंक 40 to 50% सिलेबस यहाँ से आपके स्टार्ट होता है, पूरे होल सिलेबस ऑफ 12th क्लास। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है कि कुछ पार्ट हमने स्टार्ट किया है 11th में और उसी के कंटिन्यूएशन में हम आ गए हैं 12th में। ठीक है, तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर हम लिमिट को अगर हम नहीं समझ पाए हैं तो कंटिन्यूटी हमारे लिए बेकार है, वो कुछ भी समझ में नहीं आना है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि लिमिट अगर है तो कंटिन्यूटी है। फिर लिमिट और कंटिन्यूटी के क्या रिलेशन होता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के बीच में कि लिमिट और चलिए कंटिन्यूटी आपको समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यूटी वर्ड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, अगर मैं कोई भी काम करता हूँ, कोई भी वर्क स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी इंटरप्शन, मैं लगातार करता हूँ। अगर हम पढ़ाई भी करते हैं तो हम 1 घंटा लगातार स्टडी करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक, क्या उस कंटिन्यूअस का मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कोई रिलेशन है? अगर रिलेशन है तो जब कंटिन्यूअस हमें समझ में आ जाने के बाद हमें इनकी प्रॉब्लम समझ में क्यों नहीं आती है? ये एक कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है कि कंटिन्यूटी वही है, हम भी समझ में आ गया। अगर हम कोई भी फंक्शन का ग्राफ जनरेट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो कहना है कि अगर उस ग्राफ को विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी आप जब किसी ग्राफ को ड्रॉ करो, ये ग्राफ हम बना रहे हैं, ये बन गया ग्राफ। आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कोई भी चौक, पेंसिल, पेन हमने उठाई नहीं है। ठीक है, तो ये कहेंगे दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस इन मेकिंग अ ग्राफ। इस ग्राफ को बनाने में हमने कंटिन्यूटी का यूज किया है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि इनकी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट क्या है और कंटिन्यूटी ये समझ में आ गई। इस लिमिट का कंटिन्यूटी से क्या रिलेशन है ना? तो ये सारे सवालों का जवाब आपको बिल्कुल आज मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीका, जो प्रोसेस हम बताएंगे, प्रैक्टिकल को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कैसे फिट करते हैं वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, मैं बात करता हूँ लिमिट की। तो अगर आपने 11th में स्टडी की है, नाउ टेल मी व्हाट इज़ लिमिट, व्हाट इज़ लिमिट। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। x इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2, दो हमने कंडीशन लिखी है। x इक्वल टू 2 मतलब अगर मुझे जाना है x इक्वल टू 2 पर 1 2, सीधे मैं यहाँ आऊँगा, ठीक है। x not equal to 2, x not equal to 2, okay, then there will be two possibilities, x less than 2, x more than 2. X less than 2 means just before to 2, x more than 2 means just after 2. जस्ट आफ्टर के लिए हमने h लिया है और h टेंस टू 0 नॉट इक्वल टू 0, टेंस टू 0 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर मैंने एक्सप्लेन किया x टेंड
x2 सिंपल मतलब होता है कि x2 की ओर जा रहा है, ठीक है, x2 की ओर जा रहा है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको। मुझे ए के घर जाना है, इसने कॉल किया मेरे को, सर आप घर आ जाइए, ठीक है। मैंने कहा कि कहाँ पे घर है, इसने बोला सिविल लाइन में, ठीक। मैं इसके घर की तरफ चलना चालू किया, जैसे डायरेक्शन बताया था वैसे मैंने चलना चालू किया, ठीक है। अब ये कुछ देर बाद परेशान हो गया कि सर कहाँ है, ठीक है, सर कहाँ है। देयर आर थ्री व्यूज़ इन हिज माइंड। इसके दिमाग में 3 तरह के व्यूज़ आएंगे। पहला, हो सकता है जस्ट घर के पहले तो नहीं पहुँचे, ऐसा तो नहीं घर के बाद बाहर आगे निकल गए, क्या हो सकता है जस्ट घर पे खड़े हो, मैं तो बाहर देखा ही नहीं मैंने, ठीक है। क्या बोलेगा ये कि यार ऐसा तो नहीं कि जस्ट घर के पहले हो या घर के बाद में हो हमारे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि घर पे खड़े हैं। बिकॉज आई एम टेंडिंग टू हिज होम, मैं इनके घर की ओर जा रहा हूँ। जब जा रहा हूँ तो 3 ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो इनके घर के जस्ट पहले, या इनके घर के जस्ट बाद, या जस्ट इनके घर पर। बस यही से कहानी आपकी चालू होती है, ठीक है। सो x टेंड्स टू a, लिमिट fx। इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट वैल्यू क्या है। अगर किसी भी वैल्यू को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने का मतलब है कि 0/0, इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 to the power 0, infinity to the power 0, 1 2 3 4 5 6 and 0 1 to the power infinity, 1 to the power infinity। There are 7 cases। तो अगर कोई भी फंक्शन इन 7 में से किसी भी एक कंडीशन में अपनी वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स the function has a limit value, these form are called indeterminate form, ओके। तो कोई भी फंक्शन है, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद इन 7 फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में अगर कोई वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है, तो आपको समझना है कि ये सारी वैल्यू जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। और फंक्शन अगर इन फॉर्म में कोई वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब फंक्शन हैज़ अ लिमिट वैल्यू, फंक्शन एग्जिस्ट अ लिमिट वैल्यू। सो वी हैव टू फाइंड। अब ये बात अलग है कि इन सारे फॉर्म्स को ब्रेक करने के लिए, हटाने के लिए हमें कई सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बस वही भी प्रॉब्लम बच्चों की आ जाती है कि ये फॉर्म हम कैसे तोड़ें। हमने रास्ता तो बता दिया, लड़ना सिखा दिया। अब जब आप लड़ने जाते हो तो किन किन सिचुएशन का सामना करते हो, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स टफ हो जाती है कि मैंने बोला कि सीधा सीधा ऐसा होता है, ऐसा करना है, लेकिन अगर वैसा करने के लिए आप अगर सारी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं कोशिश करूँगा कि सारी प्रॉब्लम्स आपकी हट जाए और सलूशन उसका मिल जाए, ठीक है। तो एक्चुअली कोई भी फंक्शन अगर है, लिमिट वैल्यू है, तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हुई कि कोई भी फंक्शन की 2 वैल्यू होती है। द फंक्शन हैज़ 2 वैल्यूज, लिमिट वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू। लिमिट वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू। एंड लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट तभी करेगी जब लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और
राइट लिमिट। ठीक है, अब लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या है, हमने आपको बता दिया कि एफ एक्स इक्वल टू ए की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं ए लेता हूँ और जस्ट इसके पहले ए माइनस एच, जस्ट इसके बाद ए प्लस एच। ठीक, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, ए माइनस एच, ए प्लस एच। इस पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो लेफ्ट लिमिट कहलाएगी, इस पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो राइट लिमिट कहलाएगी। ठीक है, और ए पर जो वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी फंक्शनल वैल्यू। क्या कहलाएगी? फंक्शनल वैल्यू। तो फिर मैं बात कर रहा हूँ एफ ए माइनस एच लेफ्ट लिमिट वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस एच right limit value, and f of a is exact value or functional value. ओके, क्लियर? जब ये दोनों इक्वल हो जाए देन वी कैन से दैट द फंक्शन हैज अ लिमिट वैल्यू। फंक्शन एग्जिस्ट अ लिमिट, फंक्शन एग्जिस्ट अ लिमिट। ओके, जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन की लिमिट वैल्यू हो, बट उसी फंक्शन की लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल क्लियर कट में बता रहा हूँ कि अगर कोई भी पॉइंट आपको दिया है, जस्ट पॉइंट के पहले से जो वैल्यू फंक्शन दे रहा है दैट इज लेफ्ट लिमिट वैल्यू, जस्ट पॉइंट के बाद, जस्ट पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू फंक्शन दे रहा है वो कहलाएगी राइट लिमिट वैल्यू। और लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट वैल्यू, लेफ्ट लिमिट वैल्यू एंड राइट लिमिट वैल्यू मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। ओके, ये बात हो गई लिमिट के लिए। अब आते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने आपको बात किया, अगर कोई भी वर्क ऐसा किया जाए जिसमें हम उस प्रोसेस को विदाउट इंटरप्शन उस प्रोसेस को पूरा कर ले। ग्राफ आपको बनाना है तो कंटिन्यूअस ग्राफ बनाना विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई भी पेंसिल को बिना उठा के उसका ग्राफ जनरेट करना, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक मैं पॉइंट हो गया, एक राइट में हमारी वैल्यू हो गई, एक लेफ्ट में और राइट में 2 वैल्यू हो गई। हम 3 लोग खड़े हैं। ठीक है, सपोज ये हम हो गए, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, बी ए के जस्ट राइट में है, सी ए के जस्ट लेफ्ट में है। जस्ट की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन दिखाने के लिए हमने थोड़ा गैप दिया है। जस्ट की बात मतलब है जस्ट उसके पहले थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूँ। एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 1.999999, इसको क्या कहोगे आप? इक्विवेलेंट टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2, अप्रोचिंग टू 2, एंड x इक्वल टू 2.0000-1, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2। ठीक है, 2 के इक्वल है, लेकिन क्लियर ही आप बता सकते हो कि दिस इज वैल्यू ऑफ x जस्ट बिफोर टू 2, दिस इज जस्ट आफ्टर टू 2। अब इनमें जो डिफरेंस होता है, इस वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है वो वैल्यू मीन्स डिफरेंस। आप समझो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, डिफरेंस टेंस टू 0, डिफरेंस टेंस टू 0, चाहे हम इन दोनों के बीच में निकालें या फिर इन दोनों के बीच में निकालें। क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस टेंस टू 0, इसीलिए हम हर जगह आपको यूज करते हैं h टेंस टू 0। क्लियर? तो मैं बात करता हूं इस एग्जांपल की। ये 3 पर्सन हो गए, ए के जस्ट बाद बी, ए के जस्ट पहले सी। इसको हमने एक करंट दिया, इसको हमने करंट लगाया। ठीक है, तो सी को लगाया, ए को भी लगा, बी को भी लगा। दैट मीन्स द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये किस पोजीशन में है?
अगर ये x की वैल्यू a पर है तो जस्ट इसके पहले x की वैल्यू a माइनस एच पर होगा, इसके जस्ट बाद a प्लस एच होगा। आप समझ लेना बात को आप, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें आपको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ए के जस्ट पहले ए माइनस एच, ये हमने आपको एग्जांपल बताई दिया है। ए के जस्ट बाद हमने दिया ए प्लस एच, क्लियर। अगर मैं इसको करंट लगाता हूँ तो सी को करंट लग रहा है, ए को लग रहा है, बी को लग रहा है। इसका मतलब तीनों कंटिन्यूस प्रोसेस में है, कंटिन्यूस प्रोसेस में है। अगर हम तीन लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और साइड वाला होगा जो लास्ट वाला, वो जाके एक करंट अपने हाथ को टच करता है, तीनों को करंट लगेगा। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। लेकिन उसमें से बीच वाला अगर मैं हटा दूं तो केवल करंट उसी को लगेगा जो डायरेक्टली टच में, जो सीधा सीधा उस करंट के टच में होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है? अगर मैंने सी को लगाया, ए को नहीं लगा, बी को नहीं लगा, इसका मतलब ये अलग है, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, मतलब ये और ये इक्वल हो सकता है, फिर भी कंटिन्यूस नहीं है, फिर भी कंटिन्यूस नहीं होता है। बी को करंट लगाया, बी को केवल लगता है, इन दोनों को नहीं लगता है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी इनके साथ नहीं है, बी अलग है। हो सकता है ए और सी एक हो या ए और सी अलग हो, इससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सी को करंट देते हैं तो ए को भी लग रहा है, बी को लग रहा है, इसका मतलब दोनों कंटिन्यूस है। अब भाई ये बात हो गई, ये तो क्लियर हो गया कि ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया कि तीनों को लग रहा है मतलब कंटिन्यूस। किसी एक को अगर लग रहा है बाकी दो को नहीं लग रहा है, या ये भी हो सकता है इसको दिया इन दोनों को लग रहा है, ये नहीं है। सी को करंट लगाया, सी को लगा, ए को लगा, बी को नहीं लगा, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कंटिन्यूटी हमको दिखाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है? कंटिन्यूस का मतलब है ए टू हम बी, सी टू बी की बात कर रहा हूँ, सी टू बी की बात कर रहा हूँ, तो सी को लग रहा है, ए को लग रहा है, बी को लग रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज़ इन कंटिन्यूस प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस में है, ठीक है। अब मान लो सी को लगाया, ए को लगा, इन दोनों को लग रहा है, इसको नहीं लग रहा, तो भी कंटिन्यूस नहीं है। इसको लगाया, इसको लग रहा है, इसको नहीं लग रहा, तो भी कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। हर तरीके से आप समझ लो इसको, तो कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैथमेटिकली बात करते हैं। अब करंट कैसे तीनों को लगेगा? जब ये तीनों एक हो जाए। अब ये तीनों एक कैसे हो जाए? इसकी वैल्यू 40 आ जाए, इसकी वैल्यू 40 आ जाए, इसकी वैल्यू 40 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे भाई कि ये पॉइंट तीनों यहाँ के मिलते हैं, दैट इज कंटिन्यूस। मतलब साफ साफ है कि लेफ्ट लिमिट वैल्यू राइट लिमिट वैल्यू इक्वल हो जाए, किसके? फंक्शनल वैल्यू के, एग्जैक्ट वैल्यू के, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल। सो एफ एक्स इज said to be continuous at x equal to a if L limit equal to R limit equal to exact value at x equal to a। अब L लिमिट का मतलब क्या है, R लिमिट का मतलब क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। L लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। R लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ओके, एंड इक्वल टू एफ ए। अब ये जो प्लस माइनस का मतलब सीधे सीधे ये मतलब नहीं कि ये माइनस ए है, इस माइनस का मतलब होता है कि जस्ट बिफोर टू ए, इसका मतलब है जस्ट आफ्टर टू ए, ओके, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर। जो बिफोर होगा वो लेफ्ट में होगा, क्योंकि ये आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर डिक्रीज होता है, घटता है, तो वो लेफ्ट की ओर जाता है, बढ़ता है तो राइट की ओर जाता है, क्लियर। तो मतलब है कि x tends to a minus, that means a minus h, x tends to a plus, that means a plus h। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या?
कैसे लिखेंगे आप, ये तो हो गया क्लियर। नाउ लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ठीक है। फॉर लेफ्ट लिमिट x इक्वल टू लिमिट माइनस एच, वेयर मैंने पहले एक्सप्लेन किया है h टेंस टू 0, एंड फॉर राइट लिमिट, फॉर राइट लिमिट x इक्वल टू लिमिट प्लस h, वेयर h टेंस टू 0। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बताई देता हूँ, ठीक है। तो बस हम उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लेंगे, लिमिट, अब h टेंस टू 0 आ गया, f ऑफ a माइनस एच इक्वल टू, यहाँ भी लिमिट h टेंस टू 0 आ गया, f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू एफ ए, ठीक है। ये हो गया एक प्रोसेस, ये हो गई लेफ्ट लिमिट वैल्यू, दिस इज द राइट लिमिट वैल्यू। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन के लिमिट वैल्यू डिफाइंड हो जाएगी। अब वो लिमिट वैल्यू अगर एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल है, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे बहुत इजी तरीके से। तो मैंने इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए पूरे फंक्शन को कैटेगराइज किया है हमने दो पार्ट में, टू पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है। पहला, देयर आर टू मेथड्स, या इसको हम प्रोसेस कह सकते हैं, इन फाइंडिंग कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूटी, ओके। फर्स्ट H मेथड, सेकेंड डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट H मेथड, सेकेंड डायरेक्ट मेथड। वेयर वी यूज द H मेथड, वेयर वी यूज द H मेथड। तो मैंने अभी बात की आपसे कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू तीन केसेस में हमें फाइंड करनी पड़ती है। एक जो जस्ट उस वैल्यू के पहले, एक जस्ट उस वैल्यू के बाद में, एक जस्ट उस वैल्यू पर, ठीक है, तीन केसेस हो गए। तो ये जो दो मेथड हमने तैयार किया है, इन दो मेथड इसी के बेसिस पे लगता है। तो या तो अगर फंक्शन की अलग अलग कंडीशन पे वैल्यू दी है, पहले से दी हुई है, जैसे अगर लेफ़्ट के लिए फंक्शन की वैल्यू दी है, राइट के लिए अलग से वैल्यू फंक्शन की दी है, और एग्जैक्ट वैल्यू की पर फंक्शन की वैल्यू दी है, तो हम उसको डायरेक्ट मेथड में यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूँ x नॉट इक्वल टू 2, इसी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, x लेस देन a, x मोर देन a, x इज लेस देन a, x इज ग्रेटर देन a, ओके। अब या तो ऐसे लिखा है फिर ऐसे लिखा है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है, इस कंडीशन में हम यूज करेंगे H मेथड, इस कंडीशन में यूज करेंगे हम डायरेक्ट मेथड, ओके। H मेथड, डायरेक्ट मेथड, इन दोनों को हम करके आपको बताते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं, और बहुत इजी टॉपिक होता है। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूँ कि ये टॉपिक जितना ही इजी होता है उतना भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हमें लिमिट फाइंड करना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका भी तरीका हम आपको बताएंगे, ओके। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 3x अपॉन एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 3 इफ x इक्वल टू 0, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब आप बता सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये फंक्शन की वैल्यू दी है, x की वैल्यू 0 पर 3 गिवन है, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। बस अगर लिमिट वैल्यू, इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू भी एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, देन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, देन तो क्या करें अपन, हम h मेथड लगाएंगे, बिल्कुल इजी तरीका आपको बता रहा हूँ। नाउ लेफ्ट लिमिट कितने पे निकालना है, 0 पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स हमारा दिया है साइन 3x अपॉन x। हमने आपको बताया था लेफ्ट लिमिट के लिए x इक्वल टू लिमिट माइनस h वेयर h टेंस टू 0। क्लियर? नाउ लिमिट x टेंस टू 0, ओके, साइन 3 इन ब्रैकेट 0 माइनस h बाई 0 माइनस h। ठीक, 0 माइनस h माइनस h, 3 इंटू माइनस h, और ये आपको पता है कि साइन एक ऑड फंक्शन है, साइन पे माइनस का इफेक्ट पड़ता है, तो वो माइनस आपका बाहर आ जाएगा। सॉरी, हियर h, ओके। नाउ माइनस साइन 3h अपॉन h, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, और इसकी लिमिट वैल्यू आपने 11th में स्टडी किया है, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इक्वल टू 3। नाउ आर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन 3x अपॉन x। फिर मैं बात करूंगा ना, x इक्वल टू 0 प्लस h वेयर h टेंस टू 0, so the limit h tends to 0 sin 0 plus h divided by 0 plus h। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 3h अपॉन h, दिस विल इक्वल टू 3। सो लेफ्ट लिमिट 3, राइट लिमिट 3, एंड गिवन f of 0 equal to 3, f of 0 equal to 3, so fx is continuous at x equals to 0, because अब आप लिख सकते हैं f of 0 minus h equal to f of 0 plus h इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3। तो एक एग्जाम्पल है एच मेथड यूज करने का, कोई भी क्वेश्चन होगा आपको ऐसे करना है। क्लियर है? अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं, जिसमें अगर हम डायरेक्ट मेथड कैसे यूज करते हैं। Now question number second, test for continuity for the function defined by fx equal to x square plus 3 x less than 2, 3x plus 1 x greater equal to 2। ओके, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, फंक्शन पहले से डिसाइडेड है कि अगर x की वैल्यू 2 से लेस देन है, उस पर फंक्शन मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 3। बिल्कुल क्लियर समझना है, अगर फंक्शन 3x प्लस 1 है, इफ़ x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2, मतलब ग्रेटर देन पर भी फंक्शन की वैल्यू यही है, इक्वल पे भी फंक्शन की वैल्यू यही है। ठीक है, सो इसके लिए हमने कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है। ठीक, यू कैन यूज़ डायरेक्टली फॉर, लेकिन लिखेंगे हम लिमिट दैट
ये 2 माइनस इज डिनोटेड फॉर लेफ्ट लिमिट वैल्यू। तो जैसे ही आपको पता है कि लेफ्ट लिमिट पर फंक्शन ये दे रहा है, सो जैसे ही माइनस हटाएंगे लेफ्ट का फंक्शन आपको पुट अप करना पड़ेगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस 3, सीधे आपको लिमिट पुट कर देनी है। 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। नाउ लेफ्ट लिमिट इज 7। आर लिमिट x टेंस टू 2, ओके, प्लस एफ एक्स। अब x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू ये गिवन है, तो जैसे ही प्लस वैल्यू हटाओगे 2 से, दैट मीन्स आप रखने वाले हो राइट का फंक्शन, राइट लिमिट वैल्यू का फंक्शन। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, यानी 3 2 6 प्लस 1 यानी 7 आ गया। ठीक है, नाउ एफ एक्स हम इक्वल वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो इक्वल पे फंक्शन की वैल्यू यही गिवन है 3x प्लस 1, दैट मीन्स f ऑफ 2 इक्वल टू 7। ठीक है, तो सिंस L लिमिट इक्वल टू R लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 7, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, ये जो हम बार बार h को इग्नोर करते हैं, h टेंस टू 0, x इक्वल टू 0, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं समझते हैं, ये बहुत ही गलत होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन defined by fx equal to x if x less than 1, 5 if x greater or equal to 1, at x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2। ये 3 पॉइंट पे आपको सर्च करनी है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, मैं बात करूंगा फर्स्ट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर। नाउ L लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब पूछा गया है 0 पर, कंडीशन है 1 पर, पूछा गया है 2 पर, कंडीशन है 1 पर, पूछा गया है 1 पर, कंडीशन है 1 पर। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम में तो आपको यही लगता है कि जो जिस पे पूछा गया है उसी पे कंडीशन दी होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देखो कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। व्हाट डज मीन 0 माइनस, मीन्स 0 माइनस एच। अब क्या समझते हो कि 0 माइनस एच हो या 0 प्लस एच हो, 0 माइनस एच जस्ट इक्वल टू 0, 0 प्लस एच जस्ट इक्वल टू 0। तो अब इस पे जो वैल्यू इसकी होगी, रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी, 0 माइनस एच की जो भी रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी लेस देन टू 1। 0 प्लस एच की भी जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन टू 1 होगी। तो चाहे हम लेफ्ट लिमिट की मैं बात करूं या राइट लिमिट की बात करूं, जो लेफ्ट लिमिट का पॉइंट है और राइट लिमिट का जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट 1 से लेस देन होगी। कहने का मतलब है कि लेफ्ट के लिए भी फंक्शन आपको यही चूज करना है, राइट के लिए भी फंक्शन आपको यही चूज करना है। ये बात क्लियर हो रही है, बिकॉज 0 माइनस एच जस्ट इक्विवेलेंट टू 0 एंड 0 प्लस एच जस्ट इक्विवेलेंट टू 0। तो जब दोनों की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है एंड इक्वल टू 0 इज लेस देन टू 1, तो x लेस देन 1 पर फंक्शन दिया है x। क्लियर? तो इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई x, और लिमिट पुट किया तो आंसर मिला 0 आपका। नाउ राइट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, फिर वही बात करूँगा 0 प्लस एच, यानी 0 प्लस एच का मतलब है
लेस देन टू 1 होगा, चाहे 0 + h कोई भी वैल्यू आ रही है, 0 - h की कोई भी वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू 1 से लेस देन होगी। तो जिसके लिए भी फंक्शन हम चूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x दिस इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट लिमिट भी कितना 0, राइट लिमिट भी कितना 0, ओके। नाउ अब अगर x से लेस देन है तो 0 के लिए भी इक्वल के लिए भी फंक्शन यही होगा। सो f ऑफ 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0। सो L लिमिट इक्वल टू R लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0। अब मैं 2 पे आपको सर्च करता हूं। नाउ एट x इक्वल टू 2, ओके। सो L लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। फिर वही कंडीशन, व्हाट डज मीन 2 माइनस h 2 प्लस h, 2 माइनस h इक्विवेलेंट टू 2, 2 प्लस h इक्विवेलेंट टू 2। जब दोनों की वैल्यू 2 आ रही है तो ये दोनों वैल्यू 1 से मोर देन है, 1 से मोर देन है, ओके। सो 1 से मोर देन है तो फंक्शन हम लेंगे, फंक्शन की वैल्यू सीधे गिवन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 दिस विल इक्वल टू 5, और इसकी वैल्यू, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये हो गया 5। नाउ R लिमिट, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस fx। सो लिमिट, इसके लिए भी हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसकी वैल्यू 5, तो ये इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है, ओके। नाउ f ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू आल्सो 5, बिकॉज अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल पर दिखाना है तो 1 से मोर देन पर इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो f2 की वैल्यू हो गई 5, ओके। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। अब बात करते हैं 1 पे। हम बात करते हैं 1 पे, एट x इक्वल टू 1। नाउ L लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। अब आप देखो 1 के लेफ्ट का फंक्शन है x, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये आ गया x। तो जब x की वैल्यू पुट किया, डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, 1 आया। नाउ R लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ठीक है। 1 के प्लस 1 के राइट के लिए फंक्शन दिया हुआ है 5, दिस इज इक्वल टू 5। तो आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट लिमिट 1, राइट लिमिट 5। सिंस L लिमिट नॉट इक्वल टू R लिमिट, L लिमिट नॉट इक्वल टू R लिमिट, सो fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हो गई कंटिन्यूटी और इसकी प्रॉब्लम, ठीक है। आप देख रहे हो कि कंटिन्यूटी के, कंटिन्यूअस के प्रोसेस में कुछ भी नहीं है। समझने के लिए एक ही बात है कि लेफ्ट लिमिट निकालना, राइट लिमिट निकालना है, और एग्जैक्ट वैल्यू के तीनों अगर इक्वल है देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सारा खेल कहाँ पे है? सारा खेल है लिमिट निकालने के लिए, ठीक है। तो लिमिट निकालने के लिए अगर आपको लिमिट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लिमिट पे एक बढ़िया लेक्चर आपको बना के देंगे। ओके, नाउ थैंक यू।